राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। आदमी छोटे उम्र का है कि बड़े उम्र का है, इसका महत्व नहीं होता है। भगवान केवल भाव देखते हैं। जब शबरी के यहाँ पहुंचे भगवान, तो शबरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में नहीं गए भगवान, और मैं एक नीच जाति की चारों वर्णों से भी नीच होता है, अंत्यज। और हमारे यहाँ आ गए प्रभु। तो वहां भगवान ने एक बात कहा है, शबरी के आश्रम में शबरी से कहा है उन्होंने, अरण्य कांड में आता है। दोहा 35। सबरी दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। 34। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। राम आए, ये क्यों आए? मुनि के वचन। गुरुजी मतंग ऋषि के बात याद आई, उन्होंने कहा था कि शबरी तेरे यहाँ भगवान आए। देखा, भगवान का दर्शन किया, प्रेम मगन मुख बचनन आवा, बोल नहीं पाई। पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, बार बार चरणों में गिरती है। सादर जल लय चरण पखारे, पानी से चरणों को धोया, फिर सुंदर आसन पर बैठाला। कंदमूल फल अति सुरस, जो बड़े स्वादिष्ट थे, दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान ने पाया बेर, कई विधि स्तुति करूं त्योहारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वो आश्चर्य की बात कहती है कि संसार में सबसे अधम मैं ही हूं। इसी बात पर भगवान रीझते हैं।
अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद गंवारी, मंद आचारी। भाव यह है कि आप हमारे यहाँ आए, हमसे ज्यादा नीच कोई नहीं होगा। अधम से अधम अति अति अधम। तो भगवान बोले, कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी शब्द का प्रयोग किया, जो भाती है, मन को अच्छी लगती है। एक जंगली बुढ़िया, न उसके पास कोई रूप है न धन है, और भगवान कह रहे हैं तू हमको सबसे ज्यादा प्रिय लगती है भामिनी। मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अच्छी जात का, अच्छी पांत माने अच्छे लोगों में बैठने वाला, अच्छे कुल का, अच्छा धर्म पालन करने वाला, बड़ा ही बड़ा सम्मानित है समाज में। धन पैसा होना, बल, अनेक प्रकार के बल शक्तियां, परिजन बड़ा ऊंचा कुटुंब, अच्छा गुण होना, चतुराई, ये सब चीज भक्ति के बिना बेकार है। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। बादल आकाश में है, जमीन पे नहीं है, सबसे ऊंचा है। श्वेत वर्ण का बादल है, चमक रहा है, लेकिन वो ऊंचापन बेकार है, भक्ति नहीं है। उस पानी नहीं बादल में तो बेकार है। अब सारे उत्तर हो गए शबरी के शंका के। मैं नीच जाति की हूं, संसार के सबसे पतित स्त्री हूं, और गंवार हूं, कोई गुण नहीं है, धन नहीं है, तो सब बातें खत्म हो गई। भक्ति होनी चाहिए। भक्ति क्या है? दीनता, छोटापन। अब देखो, दैव भी विपरीत है। इस समय यात्रा में पानी बरस रहा है।
बड़ी बड़ी झांकियां लोग बना के लाए थे, नंदगांव के, बरसाने के, गोकुल के, दाऊ जी के। सब बेचारी खड़ी हैं। यात्रा शुरू नहीं हो रही है कि पानी रुक जाए तो शुरू करें। और कभी कहते थे 9 बजे शुरू करेंगे, अब कहते हैं 10, अब कहते हैं 12 बजे। अखबार में कल निकला था कि अग्नि परीक्षा है यात्रा, क्यों कल से पानी बरस रहा है। और ऐसा अंदाज था कि यात्रा नहीं चलेगी, क्यों कोई आएगा ही नहीं यहां। तो इसलिए अखबार वालों ने छपा कि अग्नि परीक्षा है। जो दूसरा यात्रा, जो दूसरी, वो वहां पहुंच गई है दिल्ली में, और हमारी यात्रा अभी उठी भी नहीं है। इसलिए अखबार वालों ने छापा अग्नि परीक्षा है। उठेगी कि नहीं उठेगी, शंका है लोगों को। और उसका उत्तर अपने आप प्रभु दे रहा है। अखबार वालों ने छापा एक पेज अलग कि जो दूसरी यात्रा वो फ्लॉप हो गई। हाँ, फ्लॉप। एक आदमी नहीं था मैदान में छठी करा के या बल्लभगढ़ के। किसी तरह से 100-150 आदमी इकट्ठा किए उन लोगों ने, और अपनी इज्जत बचाने के लिए वही बात यहां भी यात्रा अखबार वालों ने सोचा कि यहां भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कल इतने लोग आए, बारिश में भी भीजते भीजते। ये क्या है? प्रभु की लीला है। अभी भी राधाकांत यही कह के गए कि हम यात्रा जरूर उठाएंगे, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। बैठो भाई। हमने भी पूछा हम आ रहे हैं, उन्होंने कहा अभी रुक जाइए, हम फोन करेंगे। हम तैयार बैठे हैं। जब तक जीवन की एक श्वास भी है तब तक मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और भगवान के बल पर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभऊ। बैठे रहो, बोलो नहीं बोलो। जया जयऊ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि।
सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान करके चलो, युद्ध करो, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। कर्म छू नहीं पाएंगे तुमको। इसलिए कर्म करना चाहिए। केवल इस भाव से जब करेगा आदमी तो कोई पाप नहीं लगेगा। अभी 6-7 दिन पहले राधाकांत आए थे, बोले हमने जो संग्रह किया था पैसे का खत्म हो गया, अब क्या होगा आगे? अभी यात्रा शुरू भी नहीं है। हमने कहा घबराओ क्यों, भिक्षा की टोलियां बना देंगे साधुओं की। यहां सबको मीटिंग किया और संत लोग तैयार हो गए। ऐसे 84 कोस की यात्रा में भी हमने किया था। कुछ प्रबंध नहीं था, मीटिंग किया यहां लोगों से, भिक्षा मांगो। कम से कम 15,000 आदमी को भोजन कराएंगे तो 15-20 गांव में जाके भिक्षा मांगो और आराम से यात्रा चलेगी। किसी से मांगेंगे नहीं, लेकिन ब्रज में भिक्षा मांगना धर्म है। भगवान ने भी भिक्षा मांगी, घर घर मांगी, जब से चली है। तो यात्रा चली बराबर और बढ़िया चली। ब्रजवासी ही रोटी बनाते हैं, रसोइयां फसोइयां कोई रोटी नहीं बनाता यहां। और ऐसी यात्रा आज तक कभी नहीं चली। उनके हाथ की पोई भई रोटियों में स्वाद है। कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई आपत्ति नहीं आई। इसीलिए हमने कहा कि यात्रा चलती रहे, बंद न हो। अब शरीर में हमारे शक्ति नहीं है पैदल चलने की, नहीं तो सबसे आगे हम चलते थे, सबसे आगे। और कल तुम लोग कीर्तन कर रही थी, हम देख के बड़े खुश हुए। लेट हो गए वहां से आने में। तुम्हारे अंदर स्पिरिट है, यही चीज प्रभु देखते हैं, साधन नहीं देखते हैं। भावों की दृढ़ता देखते हैं। क्या कारण है प्रहलाद जी पे इतनी आपत्तियां आई? क्या कारण है ध्रुव पे इतनी आपत्तियां आई? क्या कारण है शबरी पर इतनी आपत्तियां आई शुरू में? क्या कारण है तुलसीदास पर आपत्तियां आई?
क्या कारण है सूरदास पे आपत्तियां आई, क्या कारण है मीरा पे इतनी आपत्तियां आई? इसका एक ही उत्तर है, भृत्य लक्षण जिज्ञासुर। दास के अंदर कितनी दृढ़ता है ये भगवान परखते हैं। सातवें स्कंद में 10वें अध्याय में ये श्लोक आता है। क्या संख्या है? 3। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेष्वचोदयत। भक्त के सामने, अच्छा जाओ, चलो हम भी आ रहे हैं, चलते रहो भाई, रुको मत, चाहे पानी पड़े चाहे पत्थर पड़े। फिर उसके बाद जो परिणाम होता है वो मंगलमय होता है। सूरदास जी के सामने इतनी परिस्थितियां आई और उसमें उनको बड़ा आनंद आया। विषम परिस्थितियां जब आती हैं तो जो भक्त होते हैं उनको बड़ा आनंद आता है। और जब वो परिस्थितियां चली गईं तो रोने लग गए कि वो परिस्थितियां क्यों गईं, दुख की घड़ियां क्यों गईं। अब वे विपदा हु न रही, ये पद है सूरदास जी का। वे विपत्तियां कहां चली गई हैं? जिनमें भगवान साथ देते हैं। मनसा करी सुमिरत है, जब जब मिलते तब तब ही। अपने दीन दास के हित लगे, फिरते संग संग ही। दीन दास यानी अगर उसमें दैन्य है, दैन्य नहीं है तो कुछ नहीं है, तो भगवान तुम्हारे संग संग घूमेंगे। अपने दीन दास के हित लगे, फिरते संग संग ही। हाँ, और लेते, याद है, लेते राख पलक गोलक ज्यों, संतत तिन तिन ही। जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, 24 घंटे रक्षा करती हैं। सोते समय बंद हो जाती हैं, जागते समय खुली रहती हैं, अलर्ट रहती हैं। खुल गई इसके मतलब नहीं कि आंख में कोई चीज गिरने देंगी। कोई चीज आ रही है तो एकदम बंद हो जाती हैं। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, भगवत सुमरण करते रहना चाहिए। कठिनाइयों में भगवान को भूल जाते हैं हम लोग और दुख याद आता है। दुख की याद मत करो।
ये सबसे पहले नारद जी ने भक्ति को ही शिक्षा दिया था। महात्म्य प्रथम अध्याय में नारद जी ने कहा वृथा खेदय से बारे हैं। अच्छा, अध्याय 2 का 1। भक्ति रोती क्यों है? हमारे दोनों लड़के मरणासन्न हैं। आंख नहीं खोल रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो बोले दुख में आदमी दुख की याद करता है, भगवान की याद नहीं। खेद नहीं करो, खेद करना बेकार है। चिंता करता है, ओ चिंता तुरा कथम, चिंता नहीं करो, दुख नहीं करो। फिर क्या करें? श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, भगवान के चरण कमल की याद करो। यानी भगवान की याद करो, दुख की याद नहीं करो। होता क्या है, हम लोग दुख की याद करते हैं। आज अन्न नहीं है, आज कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है। भगवान की याद नहीं करते। इसलिए दुख आता है और मनुष्य को भक्ति से गिरा देता है। भगवान को भूल गए, भक्ति चली गई। चिंता करने लगे, भक्ति चली गई। चौरासी कोस की यात्रा में जाने कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी। बहुत पुरानी बात है, पहली यात्रा में जब इतनी भीड़ नहीं रहती थी, वहां चमेली वन में एक घटना घटी है। वहां डाकू आ गए, चोर आ गए, क्योंकि जानते हैं चोर लोग बिना पैसे की यात्रा नहीं होती, इनके पास पैसा है। और आकर के खड़े हो गए वहीं दूर। रात में अखंड कीर्तन चलता था उस जमाने में भी। और वो लोग आए और हम देख रहे हैं कि सामने कुछ लोग हथियार लिए खड़े हैं। और 2-3 लोग कीर्तन कर रहे थे। एक आदमी पागल हो गया था यात्रा में, गर्मी चढ़ गई थी उसके सिर पे। गर्मी में उठती थी यात्रा, कोई तंबू नहीं रहता था, कोई शामियाना नहीं, कोई दरी नहीं बिछाने की, कोई लाइट नहीं। बहुत पुरानी बातें हैं। यात्रा का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उस जमाने की बात जानने वाले बहुत कम हैं, क्या लिखेंगे बेचारे। तो वो आके खड़े हो गए सामने हथियार लेकर के, थोड़ी दूर फासले पर।
हम देख रहे थे, क्योंकि उस समय करीब करीब जागते रहते थे हम, कीर्तन चलता रहे। उस समय ये झगड़ा नहीं था ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा, बीपी उतर जाएगा, सारी रात जागो कुछ नहीं होता है। 2-2 दिन जागते रहते थे, कुछ नहीं होता है। तो वो जो पागल था वो सीधे उनके पास पहुंचा और उसने उनके सरदार का गर्दन में पकड़ लिया एक हाथ से। बोले, अरे महाराज को प्रणाम कर। प्रणाम नहीं करता है, लटक गया उसके गर्दन पर। अब या तो वो गोली मत चला मैं, क्योंकि वो तो पागल है, छोड़ नहीं रहा है। तो एक दूसरे को, कई आदमी थे, देखने लग गए। जाने उनका क्या भाव था कि मतलब तुम चलाओ हथियार, तुम चलाओ, और वो सबकी गर्दन पकड़ रहा है। और हट नहीं रहा है, सिर्फ अकेला है, पागल है। पागल को न डर होता है न भय होता है। जब हट नहीं रहा तो समझ गए कि हटेगा नहीं, या तो गोली मारना पड़ेगा, या तो, और उसकी यही जिद। हम सुन रहे थे, महाराज को प्रणाम नहीं करता है। आखिर में वो चले गए। ऐसी सी परिस्थितियां आई। ऐसे यहां मानगढ़ में रहते थे, ये डाकुओं का अड्डा था। यहां भी ऐसी परिस्थितियां आई कि जिसका वर्णन क्या करें। घबराना नहीं चाहिए दुख में, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की याद करो, दुख की याद नहीं। हमने राधाकांत से कहा था जब आए, बोले महाराज 20 लाख इकट्ठा किए थे पैसा, और सब शुरू में ही खर्च हो गए, प्रचार में। आंदोलन ऐसे थोड़ी होता है। अब 4-5 दिन बाद यात्रा शुरू हो गई है, हमारे पास एक पैसा नहीं है, हम क्या करें। हमने कुछ मत करो, कीर्तन करते जाओ। जैसे जैसे लोग आएंगे भिक्षा बढ़ाते जाएंगे, हिम्मत नहीं हारो। हमारे पास कम से कम 150 साधु हैं। 5-5 साधुओं की टीम बना देंगे एक एक गांव में। 50 गांव में रोटियां हजारों लोगों की मिल जाएगी। शाम को वो आए एक व्यक्ति, बोले महाराज यात्रा का भोजन हम कर सकते हैं, सेवा हमने करो। और ऐसी व्यवस्था किया है उन्होंने, हम जानते नहीं उनको कौन है। और बल्कि उनका अपमान किया था। जब आए थे तो राधाकांत ने कहा था कोई व्यक्ति आ जा रहे हैं आपके पास यात्रा के भोजन की अनुमति लेने, तो कायदे से उनका सम्मान करना चाहिए। हमने कहा बैठ जाओ। उनका परिवार सब नीचे बैठ गया।
बोले हम कर सकते हैं। हमने कहा करो। वे सिर्फ इसी बात पर खुश हो गए कि हमने उनको बैठने को नहीं कहा। वो दौड़ के नीचे आए। ऊपर चढ़ना मुश्किल है बड़े आदमियों को। अपने पिता को ले गए प्रणाम करवाने के लिए। और अब वही इंतजाम ऐसा कर रहे हैं, 250 आदमी लाए हैं अपने साथ। उनके ही आदमी रोटी बनाते हैं, उनके आदमी बर्तन मांजते हैं, परोसना भी उनका है। और दिन में आओ रात में आओ, 24 घंटा भंडार खुला है। ये प्रभु का खेल है। अब कल से पानी बरस रहा है, झांकियां सब सजी खड़ी हुई हैं। हाँ चल रहे हैं, खुद ही तैयार बैठे हैं। ये है प्रभु की लीला। कल हम जब जा रहे थे, इनका मोबाइल बिगड़ गया, तो रास्ते में जाने क्यों आंसू आने लग गए हमको। तो ब्रजवासी गांव के इकट्ठा होकर के बोले, बाबा तू रो मत, हम जान दे देंगे, तू चल, हम तेरे साथ हैं। गांव के लोग बोले हमसे ऐसे, तो हम समझ गए कि ये प्रभु की लीला है। चलो पंडाल में पहुंचे, जबकि अखबार वालों ने छापा था कि अग्नि परीक्षा है, यहां अब कोई नहीं आएगा। पंडाल भरा हुआ मिला हुआ। और सभी लोग कह रहे थे इतना सफल आयोजन था। अभी बताए, खबर आई कि ब्रजवासी पहुंच गए तिरपाल ले लेकर के, उसमें टांग करके, हैं ट्रॉलियों में आ गए। चलो अब बुला रहे हैं, अब जा रहे हैं। जय श्री राधे।